गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में कंडक्टर एंड कैपेसिटर चैप्टर से डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स बता रहे थे। उसमें लगभग 14 नंबर तक न्यूमेरिकल्स बताए थे। अब उसी में और टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप का न्यूमेरिकल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 नंबर। Obtain the equivalent capacity from P to Q। डायग्राम है। ये है Q, ये है P। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। देखो भाई, सर्किट का चाहे वो कैपेसिटर का सर्किट हो या रेसिस्टर का सर्किट हो, सर्किट का न्यूमेरिकल में ध्यान देना चाहिए। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और रेसिस्टर वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो इस जगह चार्ज यहाँ पे देंगे। इसमें चार्ज आ गया Q1, इसमें चार्ज आ गया Q2। इस पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पे फिर दोनों चार्ज मिल करके फिर Q बन गया। तो इस दोनों में डिफरेंट चार्ज गया, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन पैरेलल। इन पैरेलल ये C1 का मान हो जाएगा 3 + 3, फार्मूला बताए थे, पैरेलल कनेक्शन में जुड़ जाता है। और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। फिर इसमें इस तरह से ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों आपस में सीरीज हो गया। तो इन सीरीज 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 का मान कितना हो गया 2 प्लस C2 का मान कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 2। अब 1/2, 1/6, 1/2, 1/2, 1/2 कितना होता है 1। तो 1/2, 1/2 1 हो गया और ये 1/6 कितना हो गया 6 प्लस 1/6 7/6। 7/6 किसका वैल्यू है 1/6 का। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो गया 6/7 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोगों को P से Q तक, फ्रॉम P to Q निकला 6/7 माइक्रोफैराड। तो 6/7 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया। तो देखो भाई, इसमें पहले चार्ज दिए थे, दोनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में 3 + 3 6 हो गया और फिर ये वाला ये 6 और ये 2 सब सीरीज में हो गया। और सीरीज का फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर लेना। A to B A B 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। देखो भाई, अब
इस तरह का न्यूमेरिकल है। अब इसको समझना है। ए टू बी, ए से बी तक इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। ए से बी जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे ए पे चार्ज देंगे इसमें, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए पे चार्ज देंगे, चार्ज इसमें गया, इसमें गया, मान लो इसमें Q1 गया, यही Q1 चार्ज इसमें भी आ जाएगा, और इसमें मान लिए Q2 गया। तो इधर से Q1 चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, और फिर इधर से Q दिए थे और ये Q चार्ज निकल गया। तो ये तीनों आपस में सेम चार्ज को मेंटेन कर रहा है, क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड, ये सेम चार्ज आ रहा है, क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। और इसमें डिफरेंट चार्ज आ रहा है, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पहले सीरीज का निकालें। तो यहाँ पर इन सीरीज 1/C1 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। अब देखना है इसका एलसीएम कितना होगा। देखो भाई 5, 10, 20 कितना एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 10, 20, एलसीएम हो जाएगा 20। देखो भाई इसका एलसीएम जो है 20 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 20, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1। गौर करना है 5, 10, 20 कितना एलसीएम होगा 20, कितना हो जाएगा 4, 2, 1, 4, 2, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। ये हो गया 7/20। यहाँ पे हम लोगों को C1 का मान आ गया 20/7। तो C1 का मान निकल गया इस तीनों का 20/7। अब आगे ध्यान देना है, अब एक न्यू फिगर बना लेते हैं फिर से इस तरह का। यहाँ पर एक फिगर बना लिए, इस तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो गया 20/7। ये हो गया 20/7 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला कितना है 2, ये है 2 माइक्रोफैराड। अब गौर करना है ये तो पैरेलल में हो गया, इन पैरेलल। ये जब पैरेलल में हो गया तो C इक्वल टू 20/7 प्लस 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 14/7। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकलेगा 34/7 माइक्रोफैराड। तो देखो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल्स है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों कंडेंसर आपस में सीरीज में है, और ये इसके साथ पैरेलल में है। जब ये सीरीज में है इसका निकाल लिया सीरीज में 20/7, और फिर हम लोग इसका पैरेलल में निकाल लिए, और आंसर आ गया A टू B इक्विवेलेंट कैपेसिटी 34/7 माइक्रोफैराड। तो इसमें हमेशा यही ध्यान देना होगा कि कौन कौन कंडेंसर आपस में सीरीज में है, कौन कौन कंडेंसर आपस में पैरेलल में है। उसके लिए कंसेप्ट पहले बताए थे। सीरीज कनेक्शन होने के लिए जरूरी होता है सेम चार्ज होना चाहिए और डिफरेंट पोटेंशियल होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन के लिए जरूरी है डिफरेंट चार्ज होना चाहिए और सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 16। आगे है 17। न्यूमेरिकल नंबर 17।
फ्रॉम एम टू एन। सर्किट है, ये एम है, एन और 4 8 4 12 3 1। देखो भाई, अब इस तरह का सर्किट दिया हुआ है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी फ्रॉम एम टू एन। इसका मतलब है एम से एन तक समतुल्य धारिता ज्ञात करें। एम से एन तक समतुल्य धारिता ज्ञात करें। देखो एम से एन तक समतुल्य धारिता कैसे निकलेगा। देखो भाई, पहले इधर आते हैं। 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ए, बी, सी, इसको डी मान लेते हैं। तो गौर करना है, इन ए बी, अभी ए बी वाला में चल रहा है, तो इसके लिए ध्यान देना है कि ये जो 4 है, 4 है, ए बी सी ले सकते हैं इसको, इन ए बी सी, यानी ए बी सी तक के लिए, ए बी सी तक के लिए। तो 4 क्या है, पैरेलल में है। इन पैरेलल 4 + 4 = 8 माइक्रोफैराड। ये 8 माइक्रोफैराड इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज। तो यहाँ पर इन सीरीज C2 8 × 8 / 8 + 8 64/68 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा का कैपेसिटी कितना निकल गया, 4 माइक्रोफैराड। नाउ ADC इसमें इधर वाले, तो यहाँ पर 9 इन ADC में। अब ADC में देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इन सीरीज में जब लेते हैं तो 4 12 सीरीज में है, तो C1 डैश = 4 × 12/4 + 12 48 कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड। ये 3 माइक्रोफैराड हो गया इस दोनों का, और ये 3 माइक्रोफैराड, तो 3 क्या हो गया पैरेलल में, 7 6। तो इन पैरेलल C2 डैश, ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड। ये 6 माइक्रोफैराड इसके साथ क्या हो गया, सीरीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन सीरीज C3 डैश क्या हो जाएगा, 6 × 1/6 + 1, तो 6/7। तो 6/7 इतना सा का कितना निकल गया, 6/7 माइक्रोफैराड। इसका हो गया 4 12 का कितना हो गया, 3 + 3 क्या हो गया, 6 पैरेलल में, और ये 6 इसके साथ क्या हो गया, सीरीज, इन सीरीज। तो 6 × 1 6 + 1 कितना गया। अब ये पूरा दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो इन पैरेलल। तो C = ये हो जाएगा
इतना सब पूरा का कितना है 4 और इतना सब पूरा का कितना है 6/7 तो प्लस 6/7 28 प्लस 6/7 तो आंसर कितना हो जाएगा 34/7 माइक्रोफैराड। तो देखो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग निकालने के लिए हमेशा यहाँ पर यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का। इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स होता है, एक एक कंडेंसर को इधर या उधर किधरों कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नया न्यूमेरिकल बन जाएगा इसमें। तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान देना है, इस जगह पहले हम लोग यहाँ का निकाले हैं तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, पैरेलल का 4+4 कितना हो गया 8 और ये 8 इसके साथ क्या है सीरीज में निकालिए कितना हो गया 8 × 8 8 + 8 कितना हो गया 4। तो कितना सा पूरा का हम लोगों को निकल गया 4। अब इधर देखो 4 और 12 कितने है सीरीज में है, सीरीज में निकालिए 3 आ गया, ये 3 और ये 3 आपस में क्या है पैरेलल में निकालिए 6, ये 6 1 के साथ क्या है सीरीज निकालिए और फिर अब ये पूरा इधर का और ये पूरा इधर का डिफरेंट चार्ज है क्या हुआ पैरेलल, यहाँ पर एक पैरेलल 4 + 6/7 इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आ गया 34/7 माइक्रोफैराड। तो देखो भाई तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमेशा ध्यान देना पड़ता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन इसमें से ही 2 टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है कनेक्शन में, और इसमें मेन ध्यान देना पड़ेगा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज का वितरण किस तरह हो रहा है। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 18। Obtain the equivalent capacity from P to Q। P to Q इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। देखो P Q ये है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 3 कंडेंसर है और ये 3 कंडेंसर P to Q में लगा हुआ है। इसमें कोई कंडेंसर नहीं है और इसमें भी कोई कंडेंसर नहीं है। यहाँ पे 2 3 6 तो 2 3 6 इस तरह से जुड़ा हुआ है आपस में। अब ये देखना होगा इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी का क्या मान होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकले देखो गौर करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जब चार्ज देंगे, चार्ज इसमें और इसमें जाएगा, यहाँ का चार्ज फिर इसमें जाएगा, यहाँ का चार्ज फिर इसमें और इसमें जाएगा। तो यहाँ से चार्ज हम लोग देना स्टार्ट किए, Q चार्ज दिए, इसमें चार्ज चला गया Q1, इसमें चार्ज चला गया Q2, यहाँ चार्ज Q2 चार्ज यहाँ आ गया, इसमें चार्ज चला गया Q3, इसमें चार्ज कितना गया Q2 - Q3, इसमें चार्ज कितना गया Q1 + Q3। ये दोनों मिलकर के फिर क्या बन गया Q, क्योंकि प्लस Q3 - Q3 क्या हुआ कैंसिल, Q1 + Q2 क्या हो गया Q। अब गौर करना है इसमें 2 माइक्रोफैराड वाले में चार्ज कितना गया Q1, 3 माइक्रोफैराड वाले में चार्ज कितना गया Q3 और 6 माइक्रोफैराड वाले में चार्ज कितना गया Q2 - Q3। देखो भाई ध्यान देना है फिगर पर। तो चार्ज को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए P से Q तक, तो Q चार्ज दिए, Q चार्ज निकल गया। याद हमेशा रखना है जितना चार्ज देते हैं उतना निकलना चाहिए, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पे चार्ज Q दिए, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, ये Q1 चार्ज यहाँ पर इधर से Q2 चार्ज आया, इसमें Q3 गया, इधर रिमाइनिंग गया कितना Q2 - Q3, Q3 इधर आ गया,
इसमें कितना आया Q1 प्लस Q3 प्लस Q3 माइनस Q3 कैंसिल हो गया, Q1 प्लस Q2 क्या हो गया Q हो गया, और फिर जितना दिए थे चार्ज उतना चार्ज बाहर आ गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब गौर करना है इस तीनों कंडेंसर में जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, चार्ज Q1 है, 3 माइक्रोफैराड है, Q3 है, 6 माइक्रोफैराड है, Q2 माइनस Q3, तो तीनों कंडेंसर में डिफरेंट चार्ज आ रहा है। बताए थे डिफरेंट चार्ज इज द पैरेलल कनेक्शन, डिफरेंट चार्ज इज द पैरेलल कनेक्शन, तो डिफरेंट चार्ज पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट चार्ज आ रहा है इसलिए पैरेलल कनेक्शन होगा, तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द चार्ज इज डिफरेंट, since the charge is different in each condenser, so it is in the parallel connection, it is in the parallel connection। तो C इक्वल टू फार्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 का वैल्यू क्या है 2, C2 का 3 और C3 का 6, ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 6, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकल गया 11 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस न्यूमेरिकल के आधार पर कितना होगा 11 माइक्रोफैराड। तो इस तरह हम लोग इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 11 माइक्रोफैराड हुआ, ये सभी कंडेंसर आपस में पैरेलल में हो रहा है। पैरेलल में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सभी में अलग अलग चार्ज आ रहा है, अलग अलग चार्ज आने से पैरेलल कनेक्शन होता है और इसलिए इसमें ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, और पैरेलल कनेक्शन के कारण इसका फॉर्मूला यूज हुआ पैरेलल कनेक्शन का, और इसमें मान आ गया 11 माइक्रोफैराड। Obtain the equivalent capacity from A to B। देखो भाई obtain the equivalent capacity from A to B, A to B equivalent capacity का मान हम लोग को निकालना है। फिगर मिटा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ एक कंडेंसर है, टेन माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। देखो भाई अब इस न्यूमेरिकल को देखना है, सभी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स है। कल भी जितना न्यूमेरिकल्स बताए थे सब डिफरेंट टाइप का, अब आज भी सभी डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल से चल रहा है। तो गौर करना है, इसके बाद कोई भी बुक से निकाल करके बनाते जाना है, जो भी है NCERT का है, M करीम का है, शिवर्मा का है, इसी से भी उठाना है, बनाते जाना है, पहले इसको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे 5 कंडेंसर है और हम लोगों को A to B इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो गौर करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए उसी तरह हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे चार्ज देखें क्यों, ये जंक्शन हो गया, इसमें चार्ज चला गया Q1 और इसमें चार्ज चला गया Q2। ध्यान स्थिर करना है भाई, ध्यान समझना है।
यहाँ पे चार्ज क्यों दिए और इसमें चार्ज यहाँ पर बढ़ गया, इस पॉइंट पर ये जंक्शन है, इस पे चार्ज इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2। जितना कैपेसिटी इधर है कंडेंसर का 10 माइक्रोफैराड, उतना ही कैपेसिटी यहाँ भी है 10 माइक्रोफैराड। इसका मतलब Q1 और Q2 का मान क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अब जितना चार्ज यहाँ आया उतने ही चार्ज यहाँ से यहाँ आया, ये दोनों जगह चार्ज क्या है, इक्वल है। अब जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा क्योंकि 10-10 है, और जितना चार्ज इसका इधर जाएगा उतना इधर जाएगा क्योंकि इसमें भी इधर 10 है ना। अब गौर करना है, इस जगह यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड इट इज शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अब फिगर इसका इस तरह से हो जाएगा, अब न्यू फिगर इस तरह से हो जाएगा। अब बीच वाला जो था ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब यहाँ पे जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, देखो इसको जो है ना, यहाँ से जुटेगा और इसको यहाँ नहीं जोड़ना है, इसको इस जगह जोड़ना है। देखो तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड। तो गौर, तो ये वाला शॉर्ट सर्किट नहीं, यहाँ पे ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि इसमें चार्ज क्यों दिए है, इसमें चार्ज चला गया Q1 और इसमें चार्ज चला गया Q2। तो इसमें जो चार्ज जाएगा, जितना इधर गया उतने चार्ज इधर जा रहा है, दोनों तरफ चार्ज इक्वल जा रहा है क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब इसका जो चार्ज आया Q2, ये जितना चार्ज इधर जा रहा है उतने चार्ज इधर भी जा रहा है, दोनों का सेम कंडीशन है। ये वाला जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो बीच वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग फिगर तब इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर ये इस तरफ, यहाँ पर ये इस तरफ, और फिर यहाँ से ये, और फिर ये वाला तो शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पर इस तरह आ गया ऐसे। देखो ये 10 माइक्रोफैराड है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड है और ये भी 10 माइक्रोफैराड है ना। अब गौर करना है, देखो भाई, तो एक बात ध्यान समझने की जरूरत है। यहाँ से चार्ज क्यों दिए, इसमें चार्ज Q1 गया, जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज Q2 इधर है। ध्यान देना, जितना चार्ज इधर Q1 गया उतना ही चार्ज Q2 इधर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 10 माइक्रोफैराड है, इधर भी 10 माइक्रोफैराड। अब ये चार्ज जो Q1 है इस दोनों में जाएगा और दोनों तरफ 10-10 है, इक्वल हो जाएगा चार्ज। ये चार्ज जो है जितना इधर उतना इधर, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन से इस पर चार्ज आ रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन से जब चार्ज किसी कंडेंसर पर आ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें इधर से सेम चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है। अगर मान लो ये इसमें कंडेंसर लगा हुआ है और इधर से हम 5 कूलम दे दिए, इधर से भी 5 कूलम दे दिए, दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल चार्ज दे दिए, ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए ये कंडेंसर डिस्चार्ज हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। और जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें इसका ये तार उड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और तब ऐसा फिगर हो जाएगा। यहाँ पे कंडेंसर नहीं है, अब ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में सीरीज हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, ये पूरा इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहले इन सीरीज C1 इक्वल टू, यह हो गया 10 × 10/10 + 10, यह हो गया 100/20, 5 माइक्रोफैराड। ये भी इन सीरीज C2 इक्वल टू, यह हो गया 10 × 10, नीचे वाला, यह ऊपर वाला दोनों, यह नीचे वाला दोनों, यह हो गया 10 + 10 इक्वल टू 100/20 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। अब देखो भाई, अब इस दोनों का निकल गया 5, इस दोनों का भी निकल गया 5। अब यहाँ पर ये दोनों का एक फिगर बना लेंगे फिर से समझने के लिए।
ये है 5 माइक्रोफैराड, ये भी है 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। यहाँ पे लिख सकते हैं इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में C इक्वल टू क्या है फार्मूला, दो कंडेंसर के लिए क्या है फार्मूला, C1 प्लस C2। ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी फ्रॉम A to B कितना निकल गया, 10 माइक्रोफैराड, because the middle condenser becomes short circuited due to opposite charge from opposite direction। opposite direction से opposite charge इसमें आया और उसमें equal charge आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि if the same magnitude of charge flow on the condenser from opposite direction, then that condenser becomes short circuited and so यहाँ पर ये कंडेंसर शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ इसका ये कंडेंसर हट गया, कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा वो दोनों सीरीज हो गया, नीचे जो बचा ये दोनों भी सीरीज हो गया और फिर दोनों का सीरीज में निकाल लिए 5 फिर जो है आपस में पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो फिर इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 10 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का कंडेंसर अगर लगा होता है तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर ही आधारित है और ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है 20। N2। देखो भाई फिगर ये भी एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, सब डिफरेंट टाइप का होगा, गौर करना है। यहाँ पे सपोज कर लिए सभी का कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है। देखो भाई अब अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल सामने है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। इसमें जितना भी कंडेंसर जुड़ा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। जितना कंडेंसर है इसमें सभी की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है। तो कैपेसिटी का मान क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, लेकिन मेन तो कंसेप्ट होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए प्रोसेस होता है, तो गौर करना है। अब इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान यहाँ देना है, इस पर ध्यान देना है। ये देखो इस तरह से वायर से कनेक्ट है, उस पर एक कैप टाइप का लगा हुआ है। तो कंडेंसर पर अगर कैप टाइप का लगा हुआ हो, इसका मतलब है वो शॉर्ट सर्किट को शो करता है। तो अगर इस तरह का सिंबल है, ऐसा ये कंडेंसर है और इस पर इस तरह का लगा हुआ है, कंडेंसर का ये पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाए थे, होगा कॉपी में लिखा होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन था, यदि किसी कंडेंसर के दोनों प्लेट को वायर से जोड़ दें तो कंडेंसर डिस्चार्ज कर जाता है, और जब वो कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाएगा तब तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो गया, ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो गया, एक कंडेंसर, और इसका मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो गया, ये कंडेंसर शॉर्ट सर्किट हो गया।
अब जब ये कंडेंसर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये न्यूमेरिकल में अब ये वाला काम नहीं करेगा, अब इसके बाद इधर से आगे चलना पड़ेगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, अब आगे का ध्यान देना है। देखो भाई, अभी पीछे एक न्यूमेरिकल बताए थे, उसमें अगर किसी कंडेंसर पर सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन आता है तो वो भी शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ ये पॉइंट को अगर हम ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लें तो इसमें जितना चार्ज जाएगा, दोनों तरफ कैपेसिटी इक्वल है, जितना चार्ज इधर जाएगा उतना चार्ज इधर आएगा। अब जितना चार्ज इधर आएगा उतना चार्ज इससे इधर आएगा, तो यहाँ पर ये भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से सेम चार्ज आ रहा है। इट ऑल्सो बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, ये भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जब शॉर्ट सर्किट होगा, अब न्यू फिगर बना लेना है। ये वाला जब शॉर्ट सर्किट ये भी हो गया क्योंकि सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से इस पर आ रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो। अब हम लोग फिर न्यू फिगर बना लेंगे, तो यहाँ पर न्यू फिगर बना लेंगे और न्यू फिगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए। देखो ये न्यू फिगर हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ध्यान देना। अब ये कंडेंसर शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों हो गया? बार बार हम इस पर जोर दे रहे हैं, गौर करना है, बाद में निकालना है कि कैसे हो गया। यहाँ पर कई बार बोल चुके हैं, गौर करना है। सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, अगर ये कंडेंसर पर 10 कूलम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से आ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट जो उड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये उड़ गया और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इसी को कहते हैं। और ये तो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है क्योंकि इसमें तार से जोड़ दिया गया दोनों प्लेट को, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये 2 जगह शॉर्ट सर्किट हो रहा है इस न्यूमेरिकल में, 2 जगह इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है, अब कितना सा बचा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज, ये दोनों में क्या हो गया, सीरीज। तो यहाँ पर इन सीरीज इस दोनों के लिए ये हो जाएगा C1 = 2 × 2 2 + 2 = 4/4 1 माइक्रोफैराड, ऊपर का निकला। और फिर नीचे का ये हो जाएगा 2 × 2 2 + 2 4/4 1 माइक्रोफैराड। इस दोनों का भी हो गया 1, इस दोनों का भी हो गया 1। अब हम लोग फिर एक न्यू फिगर बना लेंगे। न्यू फिगर बहुत न्यू फिगर अब इस तरह का होगा, ऐसा 2 2 कितना हो गया, 1 आ गया इसका, और ये सीरीज में 2 2 का क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या है 2 माइक्रोफैराड है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पर इन पैरेलल यह हो गया C1 डैश 1 + 1 कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो 1 1 का कितना गया 2 माइक्रोफैराड। और फिर एक फिगर होगा और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये दोनों क्या हो गया सीरीज। तो यहाँ पर इन सीरीज लिख सकते हैं 2 × 2 2 + 2 = 1 माइक्रोफैराड। तो गौर करना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी फ्रॉम M to N, M to N इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग का कितना निकला 1 माइक्रोफैराड। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन M to N इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकला 1 माइक्रोफैराड। एक बार फिर से चल रहे हैं, अब गौर करना है। यहाँ पर ये जो कंडेंसर है इसमें ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है, ये तार से जुड़ा हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में लिखाया हुआ है, बताया हुआ है। अब यहाँ पे सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये भी शॉर्ट सर्किट हुआ। अब जो बचा उसका फिगर बना लेंगे,
उसके बाद ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों भी सीरीज हो गया, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, और फिर इसके बाद ये दोनों फिर सीरीज हो गई। तो अब हम लोग इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी फ्रॉम m to n। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 21। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 तक ही उसमें हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से चल रहे हैं, और अब आगे है क्वेश्चन नंबर 21। Obtain the equivalent capacity from A to B। देखो भाई, A to B इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। A B फोर माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। देखो भाई, सभी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल से गौर करना है और कॉपी में समझते हुए नोट करते जाना है। अब गौर करना है, यहाँ पर ये A और B, इसमें 4, 8, इसमें 2, 4, बीच में कितना है 10। देखो, इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो पहले उसका रेशियो चेक करना है। रेशियो कौन सा, इस तरफ का, इस तरफ का, या अपर लोअर। तो गौर, यहाँ पे अपर लोअर का रेशियो चेक कर लेते हैं। सिंस 4/2, 8, 4/2, 8/4, या ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो 8/4 या 4/8 इक्वल टू 2/4। इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है इक्वल आ गया। तो यहाँ इसे हम लोग बैलेंस स्टेट करते हैं। इट इज इन द बैलेंस्ड स्टेट। ये बैलेंस स्टेट में है, और जब ये बैलेंस स्टेट में है, इस बीच वाला से चार्ज नहीं जाएगा। जब बैलेंस स्टेट में आ जाता है सर्किट, तो बीच में जो कंडेंसर होता है उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर ही वो बीच वाला शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये बीच वाला जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है। देखो भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इन बैलेंस स्टेट, सो द चार्ज नॉट क्रॉस थ्रो 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी। देखो भाई, जब ये रेशियो या ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, तो सर्किट के प्रॉब्लम में चाहे कंडेंसर होगा या रेसिस्टर होगा, दोनों में
रेसिस्टेंस वाला में बताएंगे उस तरह का, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के सहायता से हम लोग इस तरह का चीज़ को प्राप्त करते हैं। और वहाँ किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और किरचॉफ लॉ के सहायता से एक व्हीट स्टोन साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया है, उसके आधार पर ये बैलेंस स्टेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी सिद्धांत का यूज करते हैं। तो बैलेंस स्टेट का मतलब अभी दिमाग में ये समझना है कि अगर ऊपर के दोनों कंडेंसर का रेशियो नीचे के दोनों कंडेंसर के रेशियो के बराबर हो जाए तो उसे बैलेंस स्टेट कहते हैं। वैसे में बीच वाले में कंडेंसर में चार्ज नहीं जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं इट इज इन द बैलेंस स्टेट सो द चार्ज नॉट क्रॉस थ्रू 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 10 माइक्रोफैराड से चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि वो बैलेंस स्टेट मांगे। अब इसका न्यू फिगर बना लेंगे इस तरह से, न्यू फिगर बन गया। बीच वाले में चार्ज नहीं गया, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है 8 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये भी है 4 माइक्रोफैराड। तो देखो अब ये दोनों सीरीज हो रहा है, ये दोनों भी सीरीज हो रहा है। तो यहाँ पे इन सीरीज C1 इक्वल टू 4 × 8/4 + 8। देखो भाई इसका 8/3 आ गया दोनों का, 8/3 माइक्रोफैराड, और फिर C2 इक्वल टू 2 × 4 2 + 4, ये हो गया 8/6 4/3 माइक्रोफैराड, ये 4/3 माइक्रोफैराड। तो इस दोनों का आ गया 8/3 और इस दोनों का आ गया 4/3, और ये दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल। नाउ इन पैरेलल, ये पैरेलल में कौन कौन हो गया पैरेलल में, इसका एक डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब ये जो पैरेलल में आ गया इसका है 8/3 माइक्रोफैराड और इसका है 4/3, ये है 4/3 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर पैरेलल में हो जाएगा 8/3 + 4/3, ये हो जाएगा 12/3 और आंसर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो देखो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे बनाना चाहिए, इस तरह का न्यूमेरिकल सभी बुक्स में होगा, चाहे कोई भी बुक्स उल्टो S.C. वर्मा, M. करीम, D.C. पांडे सभी में होगा इस तरह के कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल। तो बनाना है, उस पर भी प्रैक्टिस करना है, उस बुक से भी प्रैक्टिस करना है, और NCERT का भी आराम से बना सकते हो जितना टाइप का न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। तो गौर करना है यहाँ पर कि ये दोनों आपस में रेशियो, इस दोनों का आपस में रेशियो अगर इक्वल हो जाए इसे तब बैलेंस स्टेट कहते हैं, और बीच वाले में तब चार्ज नहीं जाता है, तब इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये दोनों कंडेंसर आपस में सीरीज में हो गया, ये दोनों भी सीरीज में हो गया, और फिर ये पूरा इसके साथ पैरेलल में हो गया, और पैरेलल में फिर निकाल दी कैपेसिटी, और कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। Obtain the equivalent capacity from M to N। देखो भाई M to N इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। M N 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 2
2 2 2 माइक्रोफैराड। अब इस तरह का न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। देखो भाई, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज़ है, पहले भी क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर में बताए हैं। तो इसके लिए हमेशा जितना इस चैप्टर में जो स्टूडेंट मान लो आज ये क्लास न्यूमेरिकल वाला सीधा खोलेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पहले उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट जितना थ्योरी पढ़ा है इस चैप्टर में वो पूरा थ्योरी का फार्मूला को अपडेट कर लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल में फिरना है। उसके बाद आराम से सब समझ में आते जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज़ है, अगर मेहनत है तो थ्योरी में है, क्योंकि फार्मूला और कंसेप्ट हमें थ्योरी से मिलेगा। तो गौर करना है। अब अगले न्यूमेरिकल पर M2N इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो यहाँ से चार्ज दिए, इसमें सेम चार्ज आ रहा है और इसमें डिफरेंट चार्ज आ रहा है। तो ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। तो इन सीरीज 1/C1 1/2 1/2 1/2 ये कितना हो गया 3/2। तो C1 का मान कितना आ गया 2/3। तो ये हो गया 2/3 माइक्रोफैराड। ये C1 का मान इतना तक आ गया। अब आगे देखो भाई, इस तीनों कंडेंसर की कैपेसिटी कितना आ गया 2/3, क्योंकि ये तीनों क्या था, सेम चार्ज आ रहा था, सीरीज में हो गया। अब यहाँ से हम लोग न्यू फिगर बनाते हुए इस तरह अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और कंसेप्ट न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। फार्मूला चाहे याद है तो भी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो। ये 3 माइक्रोफैराड को तो हम लोग कुछ नहीं किए थे, पहले से था। ये जो 2 माइक्रोफैराड है इसको भी हम लोग कुछ नहीं किए। इस तीनों का इक्विवेलेंट निकाले हैं। इस तीनों का कितना निकला है 2/3। तो इस तीनों का 2/3 निकला है और ये कितना है 2 है। अब देखो ये दोनों में डिफरेंट चार्ज आ रहा है, क्या होगा पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटी जुड़ जाता है और जब ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2/3 और ये हो जाएगा 6 + 2/3, यह आ जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड। तो अब इस दोनों का कितना आ गया 8/3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से अब एक न्यू फिगर फिर होगा। फिगर बनाते बनाते ही इस तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा। ध्यान देना है, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और यहाँ पर ये वाला जो है ये है 3 माइक्रोफैराड और यहाँ से इस दोनों का जो निकला वो निकला कितना। तो पहले देखो भाई, इस दोनों का कितना निकला 8/3 माइक्रोफैराड और ये ऑलरेडी पहले से कितना है 3, ये है 3 माइक्रोफैराड और ये तीनों में सेम चार्ज आ रहा है। क्या होगा सीरीज कनेक्शन। इस तीनों में सेम चार्ज आ रहा है, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं इन सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन इस तीनों में क्यों लग रहा है, क्योंकि सेम चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर इन सीरीज देखो इन सीरीज में यहाँ हो जाएगा 1/C = 1/ कितना है 3 प्लस 1/ कितना है 8/3 इसका 3 ऊपर आ रहा है प्लस ये कितना है 3 तो 1/3। अब 1/C = 1/3 कितना हुआ 2/3 और ये 3/2। यहाँ से देख सकते हैं 1/C एलसीएम हो गया। 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24
और यहाँ पर आ गया 16 9 और ये आ गया 25/24। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आ गया 25/24 माइक्रोफैराड। तो देखो भाई गौर करना है हर एक न्यूमेरिकल पर। इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो ये तीनों सीरीज में हो रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया, ये सीरीज में हो गया, इक्विवेलेंट निकल गया। इस फिगर को फिर से हम लोग रिवाइज फिगर बना लिए, 3 है 2 है और इस तीनों का कितना आ गया 2/3 और ये क्या 3। अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया, पैरेलल का निकाल लिए। अब इस दोनों का कितना आ गया 8/3। ये तीनों क्या हो गया सीरीज हो गया। यहाँ पे सीरीज का लगा दिए, इक्विवेलेंट कितना आ गया 24/25 माइक्रोफैराड। 24. Obtain the equivalent capacity from P to Q. Obtain the equivalent capacity from P to Q. देखो भाई अब इस तरह का सर्किट का न्यूमेरिकल है कंडेंसर का। P to Q हम लोग को निकालना है, कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी P to Q। अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो P to Q, P to Q का मतलब है कि P पे चार्ज देंगे और Q पे निकालेंगे। तो जब हम लोग P to Q बनाएंगे तो इस तरह से ड्रॉ कर ले। P पे चार्ज दे दिए Q और Q पे चार्ज निकालना है Q C C C C C ये देखो बहुत करना है। P पे चार्ज दिए, इसमें चार्ज आ गया, दोनों में सेम चार्ज है, ये दोनों आपस में सीरीज हो गया और ये इसके साथ पैरेलल, ये दोनों सीरीज हो गया इसके साथ पैरेलल, फिर ये पूरा इसके साथ सीरीज हो गया इसके साथ पैरेलल बन जाए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन सीरीज C1 इक्वल टू C इंटू C प्लस C, ये हो गया C² बाय 2C, C/2 हो गया, इसका C/2 हो गया और ये C/2 इस C के साथ क्या हो रहा है पैरेलल, तो यहाँ पर इन पैरेलल ये हो गया C प्लस C/2, ये हो गया 3C/2, इसका मान कितना हो गया कितना सा का 3C/2, ये 3C/2 इसके साथ क्या हो गया सीरीज, यहाँ पे हो गया इन सीरीज C3 इक्वल टू 3C/2 इंटू C बाय 3C/2 प्लस C।
ये हो गया 3c² / 2, ये हो गया 5c/2, c/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3c/5। तो हम लोगों का यहाँ तक का आ गया 3c/5 और इसके साथ ये क्या आ जाएगा पैरेलल। अब हम लोग एक न्यू फिगर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। और पहले न्यू फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस जगह पूरे का आ गया इतना, तो अब हम लोग इसका फिगर बना लेंगे इस तरह से। स्केच यहाँ पर इस तरह से देखो, ये सी कंडेंसर अभी कैपेसिटी इसमें बचा हुआ है, ये सी हो गया। और इस पूरे का इतना सा पूरे का कितना आ गया 3c/5, ये हो गया 3c/5। बोथ आर इन द पैरेलल कनेक्शन, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल कनेक्शन में है। और जब ये पैरेलल में है तो इन पैरेलल सी P = C1 + C2, C + 3c/5, 5 + 3 8c/5, तो 8c/5 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया। तो देखो भाई गौर करना है, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है P2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। तो P2 की जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है तो P पे चार्ज दे दिए, ये दोनों सीरीज में हो गया, इस दोनों का सीरीज का यहाँ पे निकालिए। ये जो सीरीज में है इसके साथ पैरेलल हो गया, ये दोनों इसके साथ पैरेलल हो गया, इसका निकाल लिए। ये पूरा इसके साथ सीरीज हो गया, निकाल लिए। और फिर ये पूरा इसके साथ पैरेलल हो गया, निकाल लिए। तो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना गया 8c/5 माइक्रोफैराड। और आगे है न्यूमेरिकल नंबर 25। M2N। देखो भाई M2N इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, गौर करना है अब इस पर। M2N अब M2N इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, गौर करना है। देखो भाई डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हुए हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 25। M N इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो
इस तरह के सर्किट में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे दिया जा रहा है चार्ज उसके लास्ट पोर्शन यहाँ से यहाँ लास्ट पोर्शन से चलना है। तो देखो ये दोनों क्या हो रहा है सीरीज, इसके साथ पैरेलल, और फिर ये और ये क्या हो रहा है सीरीज, इसके साथ पैरेलल, और फिर ये वो और ये सब क्या हो जाएगा सीरीज। तो क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन बढ़ते जाना है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर इन सीरीज ये दोनों सीरीज में हो रहा है, सेम चार्ज आ रहा है, ये हो जाएगा C1 इक्वल टू C इंटू सी प्लस सी, कितना हो गया C/2। ये C/2 इसके साथ क्या हो रहा है पैरेलल, तो इन पैरेलल C2 इक्वल टू C/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 3C/2। कितना तक का निकल गया 3C/2। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है सीरीज हो रहा है। अब इसका फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये इस तरह से है, इस तरह, और अब इसका हम लोग का निकला है C/2, इसके साथ हम लोग का निकला है 3C/2। यहाँ तक का हमको सॉल्व है। अब यहाँ से ये हो गया C और ये हो गया C, ये C और ये हो गया 3C/2, ये C और C। देखो अब ये तीनों क्या हो रहा है सीरीज हो रहा है। यहाँ पे इन सीरीज ये हो जाएगा 1/C3, 1/C, ये हो जाएगा 2/3C और ये 1/C। इसको सॉल्व करेंगे 2/C और 2/3C, एलसीएम कितना होगा 3C एलसीएम हो गया, कितना हो गया 6 प्लस वहाँ कितना हो गया 2, तो 1/C3 इक्वल टू कितना हो गया 8/3C है। तो अब गौर करना है यहाँ पर C3 का मान कितना हो गया 3C/8 उलट गया। अब हम लोग को इतना सा का निकल गया 3C/8 और इसके साथ क्या हो गया पैरेलल। अब लिख सकते हैं इन पैरेलल ये हो गया C P इक्वल C प्लस 3C/8, 8C प्लस 3C/8, यह हो गया CP इक्वल टू 11C/8। देखो भाई अब इस पूरे का निकल गया 11C/8, लेकिन ये दोनों भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से न्यू फिगर होगा इस तरह, यह हो गया 11C/8, ये C और ये C, ये तीनों आपस में क्या होगा सीरीज में हो जाएगा। अब सीरीज में निकाल लेंगे और उसके बाद बन जाएगा। एक बार यहाँ तक फिर से समझ लेना है, एक बार फिर से यहाँ तक गौर करना है। देखो N to N हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। कैसे निकलोगे, इस जगह चार्ज जो आएगा ये दोनों सीरीज हो जाएगा, निकालिए। ये दोनों इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, इसका निकालिए। इस पूरे का कितना हो गया 3C/2, ये 3C/2 यहाँ पुट कर दिया, ये C और C हम लोग को यहाँ वाला है, और फिर ये C है और उधर वाला C है। अब यहाँ ये तीनों फिर आपस में क्या हो गया सीरीज हो गया, निकालिए हम लोग। इस तीनों का निकालिए और ये इसके साथ क्या हो रहा है पैरेलल हो रहा है, निकालिए। अब ये पूरा 11C/8 और ये C अब उसके साथ सीरीज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब निकाल लेंगे इन सीरीज। इन सीरीज देखो भाई इन सीरीज
1/c इक्वल टू 1/cs इक्वल टू 1/c प्लस 1/11c/8 और प्लस 1/c। यह हो गया 2/c और ये हो गया प्लस 8/11c। अब यहाँ पर 1/cs सीरीज। अब इस जगह हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 11 से 11 इंटू 2 22 और प्लस 8 यह आ जाएगा 30/11 से 1/cs का cs इक्वल टू 11c/30 इज द आंसर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसका निकल गया 11c/30 11c/30 इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया। तो देखो, तो इस तरह के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। पिछले क्लास में ज़्यादा देर तक क्लास हो गया था, लगभग 1.25 घंटा तक। तो अब बहुत विद्यार्थी कहना सर इसका कम ही दीजिए। तो अब देखो, अभी घर पर हो और इसमें घंटा 2 घंटा तो बैठने का आदत बनाना चाहिए एक साथ पढ़ने का। तो यहाँ तक आज हम इतना देर तक किताब दे रहे हैं और अगले क्लास में फिर इसमें और आगे का बताएंगे। तो यहाँ तक का न्यूमेरिकल अपडेट कर लेना है और यहाँ तक का न्यूमेरिकल जब अपडेट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक क्लास में होते जा रहा है इसको पूरा को कॉपी में अपडेट करते जाना है और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर क्लास खुलने पर इसको हम कहीं भी दिक्कत किसी को भी होगा तो उसको क्लास में फिर समझाएंगे। उसके लिए घबराने की और चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू। बढ़ते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।